सतबीर शर्मा ने गुंडे भेजे हमें मरवाने के लिए ताकि हम ये खाली कर दें। अब वो बता रहे हैं 10 साल के बाद 11 साल के बाद कि प्लॉट तुम्हारे पापा मरने से पहले उनके नाम पर। हाँ, मतलब 2012 में करके गए थे और वो सोम सिंह राठौर जी बताएं कि क्या मामला है इनका। ये मामला जबरदस्ती वाला है ये कि एक नेबल आदमी है, प्लॉट लिए बैठा है अपने। अब जैसी व्यवस्था होगी वैसे ही कार्य करेगा। अब इसका मतलब ये थोड़े ना कि सभापुर गांव के गुजर आके अपने वंशोर यहाँ पर ये कब्जा कर लेंगे, उसको नेबल आदमी को दबा के भगा देंगे उसको। गलत बात है ये। अगर इसकी जगह पे आप अन्याय हो रहा है, अन्याय पक्का हो रहा है। इसकी इनकी जगह पे अगर आप होते और आप किसी पे को कब्जा करता तो फिर अन्याय क्या उनके ऊपर होता, आपके ऊपर होता। तो मेरा कहने का मतलब रवैया कैसा है इस मैटर में? अब ये भड़काने वाली बात तो छोड़िए, पुलिस तो खाने वाली है, वो खाएगी और जिधर से ज्यादा खाएगी उधर की बोलेगी, समझे। आप ही एक मीडिया वाले ऐसे होते हैं जो सही बात को सामने लाके रखते हैं। अब ये नेबल आदमी है, ये उतने पैसे नहीं दे पाएंगे और सभापुर वाले गुजर हैं, वो ज्यादा पैसे दे देंगे तो बात उनकी कही जाएगी ना। बाद में आके फिर नेबल आदमी को धमकाएंगे यहाँ पे आके। मतलब ये अपनी जगह कहने का मतलब ये कॉलोनी कच्ची कॉलोनी, जमीन बेची उन्होंने, बेचने के बाद यहाँ नेबल आदमी आके बसा आके। अब ये मान लो यहाँ पर नहीं रह पाए, नहीं कारोबार चल रहा है, कहीं और कारोबार करने लगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी गैर हाजिरी में आकर तुम ताला तोड़ दो, दीवार तोड़ दो, बनाने लग जाओ, उसका सामान उठा ले जाओ। ये कौन सी दादागिरी है? पहले प्लॉट भी बेच लो, अब प्लॉट का सामान भी उठा ले जाओ, बाद में कब्जा भी कर लो। ये तरीका अच्छा है? अब पुलिस भी उनके फेवर में। और यहाँ का कोई कहने वाला नहीं है? कहने वाला कौन है? मैं इन्हीं की साथ, मैं इनकी बहू हूँ। क्या लगता है इनका? ये मेरी चचिया सास है। चचेरी सास। बताएं आप क्या हुआ था? सर ये ना जो ये सतबीर शर्मा का मामला, ये बहुत दिन से मतलब यही चल रहा है। धमकियां आती हैं हमें कि वो कब्जा कर लेंगे आपके प्लॉट को। गुंडे भेजते हैं, गुंडे आते हैं, धमकाते हैं, फिर कंप्लेन होती है। 1 साल पहले हमने नोटिस दे दिया था कि हमारी जान को खतरा है, ये पर्सन हमें डर लग रहा है। सर आज तक कभी एक कॉल नहीं आई। उसमें हमने सबको लिखा था कि मेरे ससुर को, मेरे पति को, मेरे परिवार को, बच्चों को। सतबीर शर्मा है कौन? सतबीर शर्मा क्या है? सतबीर शर्मा यही है कि जो चाचा की जो कंपनी थी, अध्ययन पब्लिकेशन एंड हाउस कंपनी थी चाचा की, जब चाचा जीवित थे तो काम चलता था। तो ये भी वहीं पे उनका भी कोई काम, पब्लिकेशन का इससे रिलेटेड प्रिंटिंग वगैरह का कोई काम था। तो कोई लेन देन कुछ रहा होगा वो चाचा के टाइम पे। तो वो क्या कहते हैं सतबीर शर्मा कि तुम्हारे चाचा ने ये प्रॉपर्टी 2012 में उनके नाम कर दी थी उस लेन देन के बदले में। और आज तक 10 साल हो गए चाचा को मरे, 11 साल हो जाएंगे दिसंबर में। आज तक मेरी चाची के पास कोई इंसान नहीं आया है बताने के लिए कि तुम्हारे पति ने प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, ठीक है। 1 साल पहले ऑल ऑफ सडन आते हैं और बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है और मतलब आओ और समझौता कर लो। मतलब वो जो गुंडे भेजे थे उनके साथ तो पुलिस कह रही समझौता कर लो। और उसके बाद सतबीर शर्मा कभी आज तक आया ही नहीं सामने, कभी नहीं आया। जो भी आता है पुलिस की तरफ से आता है। ये पीड़ित परिवार है, इनकी मांग बिल्कुल है सर। अन्याय हो रहा है। अब आप बताइए 10 साल से जो परिवार बिना, वो उनका कोई हस्बैंड नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर उनके जेठ उनकी तरफ से बोल रहे तो पुलिस उनको दबाव दे दे, उनको हड़का देती है, निकाल देती है बाहर। इनको क्या नाम है जी? नाम तो सोम सिंह है जी। बताइए सोम सिंह जी, आपने कुछ ऐसे अगली वीडियो में एक वारदात हुई थी जहां आपने सभापुर में गुजरों के लिए कुछ बोल दिया था, तो कैसे? ऐसा है कि वहाँ पे जो है मैं भी रहता वहीं पास में ही हूँ, बाकी मुझे बात का पता नहीं था कि आखिर बात है क्या। मगर फिर भी जब वहाँ पर हम जाके खड़े हुए और मैंने वहाँ का वातावरण सुना तो माहौल को देखते हुए मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैंने वहाँ कुछ कह दिया। अब कह दिया तो भाई वो मेरे से गलती हो गई। मैं किसी काम में खड़ा नहीं होता, बाकी मैं खड़ा हो गया तो वो जो मुँह से निकल गया और उसको मैं ना नहीं कर सकता कि मैंने नहीं कहा, गलती हो गई। अब गलती की मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, आपकी मर्जी है, आप मालिक हो, क्षमा कर सकते हो, दंड भी दे सकते हो। अब आपके शरण में हूँ, जैसा समझ में आए वैसा करो आप, यही सत्य है। सुनील जी बताएं क्या मामला था और क्या हार्ड हुआ था जिसकी वजह से आपको शिकायत करनी पड़ी? ऐसा था जी, अभी 2-3 दिन पहले एक हमारे गांव के बराबर में एक कॉलोनी है कुशलपुरी, वहाँ पर एक कोई इंसिडेंट हुआ था, किसी प्लॉट को लेकर के झगड़ा हुआ था। तो उस झगड़े में मीडिया के सामने एक सोम सिंह ठाकुर राठौर जी हैं, उन्होंने पूरी कम्युनिटी, हमारी गुजर जो कम्युनिटी है उसको थोड़े से अपशब्द कह दिए थे और उसी के संबंध में हमने शिकायत दी है। वो उन्होंने जो पूरी कम्युनिटी के लिए अपशब्द कहे और उसमें हल्की सी उन्होंने गाली दे दी, वो हमें बड़ा हार्ट हुआ। और पूरी कम्युनिटी को, अगर मैं मानता हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से अगर गलत करता है तो अपराधी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पर लेकिन पूरी कम्युनिटी को लपेट देना है, उसको कह देना, वो हमें हार्ट हुआ था, उसी की शिकायत हमने दी थी।
तो अब क्या, अब तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, और आपको क्या, आपका क्या आगे विचार है? नहीं, आगे कोई विचार नहीं है। देखिए, कौशलपुरी हमारे गांव का एक पार्ट है, हमारे गांव से लगता हुआ है, तो वो हमारी ही कॉलोनी समझिए। वहाँ जो लोग आज रह रहे हैं, मैं मानता हूँ वो हमारे लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा ही मोहल्ला है। अगर उन्होंने उस बात की गलती मान ली है तो हमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये था कि उन्होंने मान लिया, अनजाने में बोल दिया है, गलती मान ली है, तो दैट्स ऑल, मामला खत्म। आपके अगर कौशलपुरी आपका अपना इलाका मानते हैं और कौशलपुरी के लोग भी आप अपने को उन लोगों को अपना मानते हैं, तो उनके दुख सुख में खड़ा होना आप अपने के बीच में मानते कि नहीं मानते? हाँ, बिल्कुल मानते। तो उनके साथ जो हुआ अनित, वो क्यों, उसके साथ क्यों नहीं लोग खड़े हुए? किया है क्योंकि अभी तो ये हमें पता ही नहीं है, पुलिस का मामला है। जब वीडियो हमारे सामने आई, हम तो अपने में उलझ गए ना कि गुजरों के लिए कहा गया है। हाँ। तो आपने केवल उतना शब्द सुना, आगे की वीडियो नहीं सुनी क्या? नहीं, वीडियो हमने पूरी सुनी है, पर लेकिन पहले तो मामला अपना ये सुलझाने आ गया कि पूरी कम्युनिटी को लपेट देगा। देखिए, जिसने प्लॉट पे अगर कोई कब्जा कर रहा है या दो पार्टी झगड़ा है, तो दोनों पार्टियां अपने लालच में काम कर रही है, पैसे के लिए कर रही होंगी। कब्जाने वाला भी या दूसरा भी, मैं मानता हूँ उसका हमें इशू पता नहीं है, तो पर लेकिन सारे को लपेट देना वो गलत है। और दूसरी बात यह है कि सोम सिंह राठौर जी या कॉलोनी के और भी व्यक्ति कोई अगर आते हैं हमारे पास, कोई कहते हैं कि भाई साहब हमें ये मदद चाहिए, समस्या है, तो हम 24 घंटे तत्पर हैं। हमारा गांव बिल्कुल लगा हुआ है। आधी रात भी अगर ये कॉलोनी के लोग हमसे मदद मांगने आएंगे, हम जिस लायक भी हैं, आधी रात भी इनके साथ हम चलने को और मदद करने के लिए तैयार। क्योंकि उस वीडियो में तो साफ दिखाया गया है, उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़ा जा रहा है, शीशा तोड़ा जा रहा है, कब्जा किए जा रहे हैं उनके मकान दुकान पे। तो इसका मतलब वो लोग कहीं तो कोई गलत हैं कि जो कब्जा कर रहे हैं। तो कायदा में तो लोग पड़ोसी होने के नाते खड़ा होना चाहिए। उमेश जी, कब्जे करने वाले चाहे मैं हूँ या आप हैं, वो गलत है तो गलत, कब्जा नहीं करना चाहिए। आदमी कड़ी मेहनत से कमाई करता है, अब कौन कब्जा करने वाले? तो वो दबंग लोग हैं। आज उन पे तब जफ्शू यादव पे अगर उनके मकान पे कब्जा हो सकता है, तो कल तुम्हारे पास भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं? गलत तो है, उसका विरोध तो करना चाहिए, क्योंकि आप तो सामाजिक आदमी हो, बदमाश तो हो नहीं। हम डॉक्टर साहब फिर कह रहे हैं गलत के हम विरोध में हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका हम विरोध करेंगे। हम जायज व्यक्ति के साथ हैं और हमसे फिलहाल आप राठौर साहब की बात से मतलब सेटिस्फाई हैं? हाँ, बिल्कुल, उन्होंने क्षमा मान ली है। उनके मुंह से वो कह रहे हैं कि अनजाने में जल्दी में निकल गया है, तो मामला ही खत्म हो जाता है। जब उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं है, तो मामला खत्म है। हम उसको कहीं लंबा नहीं करना चाहते। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि फिर हम कहते हैं कि वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, तो हमारा ही गली मोहल्ला और हमारे ही गाँव के लोग हैं। कुछ कहना चाहोगे?